Good morning, student. So let's continue chapter number 8 from page number 5555. तो 55 पेज नंबर पे हमने ये वाली एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था. नेक्स्ट एक्सरसाइज से इनकम्प्लीट है तो स्टार्ट करते हैं. सो हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. इसका मतलब है कि आपने बर्ड्स तो देखे ही होंगे, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं. तो सभी बर्ड्स की बीक मतलब क्या होता है, जो चांच होती है वो सभी बर्ड की अलग अलग होती है. सो उसके अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज दी है, वो हमें कंप्लीट करनी है. तो देखो, सभी बर्ड की जो बीक का कलर है, शेप है, फिर उसकी साइज है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल कि पैरट की जो बीक है वो रेड होती है, क्रॉ की जो बीक है वो ब्लैक होती है, पीजन की बीक है वो पिंक कलर की होती है. तो सभी की जो बीक है उसका कलर, शेप, साइज सब कुछ अलग अलग होता है. सो गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड. तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी है और पीछे भी पिक्चर्स दी है. तो ये पिक्चर जो है वो बर्ड्स की है, जिसमें सभी की जो बीक है, सभी की जो चांच है वो अलग अलग है. लुक एट देम केयरफुली, आपको उसको देखना है. आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स, और आपको वो बर्ड का नाम आइडेंटिफाई करना है और लिखना है. सो फर्स्ट पिक्चर देख के ही पता चल जाता है कि ये बर्ड का नाम क्या होगा. ऑब्वियसली हमें इसकी बीक देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है. तो ये बर्ड का नाम क्या है, पैरट, और उसकी बीक का कलर कैसा होता है, रेड. नाउ सेकेंड, तो सेकेंड वाले बर्ड की जो बीक है वो ब्लैक है, उसका कलर भी ब्लैक है. तो ये बर्ड कौन सा होता है, क्रो, कौवा. थर्ड, अरे ये बर्ड को तो सभी जानते ही होंगे, जो हमारा नेशनल बर्ड है. तो ये बर्ड का नाम है पीकॉक. तो सभी बर्ड की जो बीक है वो अलग अलग शेप की है, देखो, और सभी बर्ड की बीक का कलर भी अलग अलग है. तो सबकी बीक और उसका कलर, साइज, शेप सब कुछ अलग अलग होता है. नाउ नेक्स्ट पेज 56 पेज नंबर. तो यहाँ पे भी दो बर्ड दिए हैं, तो इसका भी नाम लिखना है. तो ये वाला बर्ड कौन सा है, कौन बताएगा. तो चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, आपको सिलेक्ट करना है कि ये बर्ड का नाम ईगल होगा या वल्चर होगा. तो ये बर्ड का नाम देखने के लिए हम आगे पेज टर्न करते हैं. तो वो बर्ड का फेस जो है वो ये बर्ड से कुछ मैच हो रहा है. तो ये बर्ड का नाम क्या लिखा है, ईगल लिखा है. तो ईगल जो है, देखो, उसकी जो बीक है वो एकदम कर्व शेप में है, और उसकी जो बीक है वो एकदम नेल जैसी है कि नहीं, शार्प नेल होता है वैसी ही. तो ये बर्ड का नाम लिखेंगे ईगल. और ईगल जो है वो सबको पता ही है, वो उसको फेवरेट फूड क्या है, रैट. तो ईगल जो है वो रैट अपनी बीक में पकड़ते ही है. तो पकड़ने के लिए उसकी बीक जो है वो रैट को होल्ड कर सके, जकड़ के रख सके, वैसी होनी चाहिए कि नहीं. तो इसलिए जो ईगल की बीक है वो एकदम कर्व शेप में होती है. नाउ नेक्स्ट बर्ड. तो ये बर्ड तो लेक में मिलता है, तालाब में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है. तो ये बर्ड की बीक देखो एकदम लंबी है और नीडल जैसी है कि नहीं. तो क्यों ऐसी होती है, क्योंकि ये बर्ड जो है वो तालाब में से फिश निकाल के खाता है. तो फिश पकड़ने के लिए और उसको मारने के लिए बीक तो एकदम शार्प होनी चाहिए कि नहीं. तो ये बर्ड जो है इसको हम बोलते हैं क्रेन. ये बतख जैसा होता है, बट इसके लेग्स जो है वो लंबे होते हैं और ये पानी में खड़ा रहता है. ये बर्ड आपने देखा ही होगा. और ये बॉक्स खाली है. तो ये बॉक्स में अभी अगर पॉसिबल है और आपको ड्राइंग पसंद है तो यहाँ पे आपको एक बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करनी है, जो भी बर्ड आपको पसंद हो, और यहाँ पे उसका नाम लिखना है. So, in the blank space, draw a picture of the beak of some other bird which is color it and write its name. तो मैंने अभी बताया ना कि आपको यहाँ, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या करना है. तो आपको यहाँ पे
एक बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसमें कलर करना है और यहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसकी बीक जो है वो एकदम स्पेशल हो। तो आप पिजन ड्रॉ कर सकते हो, स्पैरो ड्रॉ कर सकते हो, आपको जो भी ड्रॉ करना है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो छोड़ देना। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो आपने देखा जैसे बर्ड्स की जो बीक है वो अलग अलग होती है, वैसे ही बर्ड्स जो है वो खाना भी अलग अलग टाइप का खाते हैं। जैसे कि हमारी तरह हम गुजराती है तो हम दाल, राइस, सब्जी, रोटी ये सब खाते हैं। पंजाबी लोग हैं तो पराठे, फिर लस्सी ये सब ज़्यादा खाते हैं। तो साउथ इंडियन लोग हैं तो डोसा, इडली वो सब ज़्यादा खाते हैं। वैसे ही बर्ड्स में भी सभी बर्ड अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, कोई बर्ड जो है वो फ्रूट खाते हैं। सम ईट सीड्स, कोई बर्ड जो है वो सीड्स खाते हैं। सीड्स मतलब कि जिसमें से हम आटा बनाते हैं कि नहीं, गेहूँ, चावल, चना दाल, तो ये सब खाते हैं। सम ईट एग्स, कोई जो है वो अंडे खाते हैं। तो अब ये तो कैसे खाते होंगे, तो जंगल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं से तो उनको एग मिल ही जाएंगे। तो कोई बर्ड एग खाते हैं, वाइल अदर्स ईट फिश, तो कोई बर्ड जो है वो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज है, ये करने में तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं कि आपको पता चलता है या नहीं। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड, तो आपको जो बर्ड है उसको वो क्या खाना खाते होंगे उसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेन के जो पटरी होती है तो वैसा दिया है, तो आप मैच कैसे करोगे कि जहाँ से जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से जैसे जैसे मैच हो वैसे आपको मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट वाला बर्ड कौन सा है, चलो बताओ, वल्चर है या ईगल है। तो देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट वाले बर्ड का फेस कुछ ऐसा है, तो ये बर्ड का नाम क्या है, वल्चर, जिसको हम बोलते हैं गिद्ध। और दूसरा बर्ड कौन सा है, ईगल, जिसको हम बोलते हैं बाज। तो फर्स्ट वल्चर, तो वल्चर जो है उसको डेड एनिमल्स खाना बहुत पसंद है, मतलब कि जो एनिमल या बर्ड मर जाते हैं उसकी बॉडी खाना पसंद है। तो देखो तो यहाँ पे कहाँ पे है वैसा कि जो बर्ड मर गया हो और उसकी बॉडी हो, तो यहाँ पे तो ग्रीन चिलीज़ है। ये यहाँ पे कोई बर्ड मरा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ये बर्ड जो है वो मर गया है, तो ये उसकी बॉडी है। तो वल्चर जो है वो क्या खाती है, डेड एनिमल्स खाती है। तो मैच हो गया। सेकेंड, ईगल का फेवरेट फूड अभी ही मैंने बताया था, कौन सा है, रेट। तो ईगल को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, रेट पसंद है। तो मैच करना है, यहाँ से तो कोई रास्ता है नहीं, तो कहाँ से लेके जाएंगे, जहाँ से वल्चर जा रहा था, तो ये मैच हो गया रेट के साथ। अब नेक्स्ट, तो ये बर्ड है वुड पिकर। तो वुड पिकर जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें टक 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 आवाज़ करके हॉल बनाता है, और उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो खाता है। तो इसका फेवरेट फूड कहाँ है, कहाँ पे है, तो रेट हो गया, डेड बॉडी हो गया। तो ये रहे इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को हम किसके साथ मैच कर देंगे, वुड पिकर के साथ। सॉरी नाउ नेक्स्ट, पैरट। तो पैरट को तो सबको पता ही है, पैरट का फेवरेट फूड कौन सा है, ग्रीन चिलीज। तो ग्रीन चिलीज को मैच करना है पैरट के साथ। तो ग्रीन चिलीज को मैच करने के लिए आपको पैरट तक लेके जाना है, ये आप अपने आप से अच्छे से मैच कर देना, मैं आपको बता देती हूँ। और पीजन, तो पीजन जो है उसको तो हम गेहूँ डालते हैं कि नहीं, फिर चावल डालते हैं, राइस डालते हैं। तो पीजन जो है वो सीड्स खाते हैं, तो सीड्स जो है उसको किसके साथ मैच कर देना है, पीजन के साथ। ओके, ये आप अच्छे से मैच कर देना, आपको जैसे बेटर लगे। नाउ नेक्स्ट,
हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और चलते हैं, वो अलग अलग वे में होते हैं, मतलब कि अलग अलग एक्शन होती है। देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर, और वो अपनी गर्दन जो है वो हिलाते हैं, वो भी अलग अलग होती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। तो मैना जो है एक बर्ड का नाम है, ओके, जिसको हम गुजराती में काबर बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो मैना जो है वो अपनी गर्दन जो है वो पीछे घुमा सकती है, और अपनी गर्दन से वो पीछे एकदम पीछे देख सकती है। हम अपनी गर्दन लेफ्ट राइट में ही घुमा सकते हैं, लेकिन मैना जो है वो अपनी गर्दन एकदम पीछे तक घुमा सकती है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फिर आउल जो है, आउल तो सबको पता ही है, वो अपना सर जो है वो पूरा ऐसा सर्कल शेप में घुमा सकता है। सो देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट अवर वॉइस। तो कोई बर्ड ऐसे हैं जो हमारी आवाज़ को कॉपी करते हैं, कि हम जो बोलते हैं वही वो बोलते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? तो क्या आपको कोई ऐसे बर्ड का नाम पता है जो हमारी आवाज़ नकल करता है, कॉपी करता है? तो मुझे तो पता है ये बर्ड का नाम क्या है, तो शायद आपको भी पता होगा। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो ये वाला जो है वो अभी नहीं करना है, ओके, नोटबुक में सिर्फ इसका नेम जो है वो यहाँ पे साइड में ही नोट डाउन कर देना है कि कौन सा बर्ड है जो आवाज़ कॉपी करता है, सबकी जो बोलते हैं वही वो कॉपी करता है। तो ऐसा तो एक ही बर्ड है जिसका फेवरेट फूड चिलीज और गुआवाज है, जिसकी बीक का कलर रेड है। तो कौन सा बर्ड है? पैरट, जो सबकी आवाज़ कॉपी करता है, ओके। फिर ये एक्सरसाइज है, देखते हैं क्या है इसमें। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। आपको क्या करना है कि आपको घर से बाहर जाना है, अभी नहीं जाना है, ओके, अभी तो रिस्क है ना जाने में, तो आपको जब टाइम मिले तब ये कर देना। तो अभी समझा देती हूँ क्या करना है। घर से बाहर जाना है और बर्ड्स जो हवा में फ्लाई करते हैं तो वो कैसे फिर वो चलते हैं तब वो कैसे चलते हैं और अपनी गर्दन कैसे मूव करते हैं वो देखना है। लुक एट देयर फेदर्स, आपको उसके फेदर्स देखने हैं, उसके पंख देखने हैं। एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय देम, और वो कैसी आवाज़ निकालते हैं वो सुनना है। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स। फिर आपको क्या करना है कि आपने जो बर्ड्स की आवाज़ सुनी है उसमें से कोई भी 3 बर्ड की आवाज़ कॉपी करनी है। कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू, आपको फिर वो गर्दन कैसे हिला रहा है वो भी कॉपी करना है। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपी। फिर आपकी जो फ्रेंड है उसको बताना है कि आपने कौन से बर्ड की आवाज़ और उसकी गर्दन मूवमेंट कॉपी की है, ओके। तो ये एक गेम जैसा है, बट अभी तो घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अभी के लिए एक्सरसाइज सिर्फ रहने देनी है। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइज। तो आपने देखा होगा बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो क्यों होते हैं? उसको शो के लिए तो दिया नहीं है गॉड ने। तो बर्ड्स के जो फेदर होते हैं वो उसकी बॉडी को एक गर्मी देते हैं, मतलब कि ठंडी की सीज़न में हमें ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, तो वैसे ही बर्ड्स को जो अपने फेदर्स है वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके फेदर जो है उसका कलर अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है, साइज़ अलग अलग होती है। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। अभी मैंने बताया ना कि वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी बॉडी को गर्मी देता है और उड़ने में मदद करते हैं फेदर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। तो जैसे कि हमारी बॉडी में हमारी फिंगर्स में नेल होते हैं, तो हम नेल कट करते हैं तो भी 1 वीक में हमारे नेल बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही बर्ड्स के जो फेदर है, तो जो पुराने फेदर्स है वो गिर जाते हैं, वो निकल जाते हैं और उसकी जगह उसके नए फेदर्स आ जाते हैं, मतलब कि नए फेदर्स उग जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। और आपने कभी कभी देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स के बहुत सारे फेदर्स गिरे हुए होते हैं कि नहीं? तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी के जो वो फेदर है वो पुराने हो गए हैं, इसलिए वो उसकी बॉडी से निकल जाते हैं और वहाँ पे नए फेदर्स आ जाते हैं। सो
कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। तो आपको अभी करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ओके, तो आपको क्या करना है कि जब एकदम ये अभी जो मॉनसून सीज़न है सब चला जाए, उसके बाद आपको फेदर्स जो रोड पे या आपके घर के आसपास गिरे हो वो कलेक्ट करने हैं। स्टडी देयर शेप, आपको उसका शेप देखना है, साइज़ देखनी है, कलर देखना है, एंड डिस्कस अबाउट देम, और उसके बारे में डिस्कस करना है कि ये कौन से बर्ड का फेदर होगा। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक, फिर आपको उसके फेदर की हेल्प से वो बर्ड की पिक्चर बनानी है। एंड पेस्ट द फेदर ऑन इट, फिर उसके जो फेदर होते हैं, पंख होते हैं, वहाँ पे जो आपने फेदर्स कलेक्ट किए हैं वो स्टिक करने हैं और उसका नाम लिखना है। बट ये एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट, अदर देन बर्ड्स के अलावा भी विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। तो बर्ड्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल हैं जो उड़ सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको तो पता ही होगा, बर्ड्स के अलावा बटरफ्लाई जो है वो भी उड़ सकता है कि नहीं, वो इंसेक्ट है ना, तो भी वो उड़ सकता है। फिर हम घर में मक्खी देखते हैं, हाउस फ्लाई देखते हैं कि नहीं, तो मक्खी भी उड़ सकती है। फिर अभी मॉनसून सीज़न में सबको एक ही चीज़ परेशान करती है, कौन सी है, मस्कीटो। तो मस्कीटो भी उड़ते हैं कि नहीं। फिर सबको हनी तो पसंद होगा, शहद पसंद है ना, मध, जिसको हम गुजराती में मध बोलते हैं। तो हनी बीज जो है वो भी उड़ती है कि नहीं। तो बर्ड्स के अलावा भी बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मस्कीटोज, हनी बीज, ये सब भी उड़ते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको, अगर आपको कोई बर्ड जो एनिमल है वो उड़ सकता है ऐसे नाम याद है तो लिखने हैं। तो अभी एक नाम तो मुझे याद आ गया, ग्रास हॉपर, मतलब कि ये एक इंसेक्ट है ग्रास हॉपर, जिसको हम गुजराती में तीती घोड़ो बोलते हैं। वो ग्रीन कलर का होता है और ग्रास के ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है। जहाँ पे ग्रास होती है वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ग्रास हॉपर भी उड़ता है। तो एक नाम आपको याद आ रहा हो वो नाम यहाँ पे लिखना है, जो बर्ड के अलावा भी एनिमल में काउंट होता है, बट वो उड़ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 58। तो क्वेश्चन आंसर है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ही लिख देना है। ये स्पेस मिली है ना, तो वहाँ पे ही, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर आपको भी बर्ड की तरह उड़ने की एबिलिटी मिली होती, मतलब कि आप भी उड़ सकते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करते, व्हाट एल्स वुड यू डू, और आप क्या करना पसंद करते। तो भाई मुझे तो उड़ने के लिए पंख दिए होते तो मैं तो एकदम स्काई में बहुत ही ऊपर तक उड़ने जाते और वहाँ से देखती कि नीचे जो अर्थ है, जो दुनिया है, वो ऊपर से कैसे दिखती है। तो आपको भी अगर उड़ने के लिए पंख दिए होते तो आप क्या करते, ये लिखना है। ओके, सो आंसर लिखते हैं। ओके, सो आंसर लिखते हैं, आई वुड like to go high up in the sky and, तो मैं, अगर मुझे उड़ने के लिए बोला होता तो मैं उड़कर स्काई में एकदम ऊपर ऊंचाई तक उड़ती और वहाँ से देखती कि नीचे जो अर्थ है वो कैसे दिखती है। सो आई वुड लाइक टू गो हाई अप इन द स्काई एंड सी हाउ अर्थ लुक्स फ्रॉम, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ हाइट, कि मैं एकदम ऊपर तक उड़ती और ऊपर से देखती कि जो अर्थ है वो एकदम ऊंचाई से कैसे दिखती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स
could not fly but only walk on their feet। कि सोचो बर्ड्स को उड़ने के लिए जो उसके फेदर है, उसके विंग्स है, वो नहीं मिले हैं, तो वो उड़ नहीं सकते, वो भी हमारी तरह सिर्फ चल ही सकते हैं। तो कैसा उसको कैसा लगेगा और क्या होगा? तो विंग्स दिए हैं, फेदर दिए हैं, पर वो उड़ नहीं सकते, सिर्फ चल ही सकते हैं। तो कैसा लगेगा? उसको उड़ने के लिए ही नहीं मिल रहा है, बर्ड को सिर्फ चलने के लिए मिल रहा है, तो क्या कैसा लगेगा वो लिखना है। तो सोचो उसको बर्ड्स को विंग दिए है, फेदर दिए, तो भी वो उड़ नहीं सकते, तो वो विंग्स किस काम के? तो वो उड़ नहीं सकते, तो उसको कैसा लगेगा ये लिखते हैं। सो लिखेंगे दे वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द फ्लाइट इन द स्काई। कि उसको पंख दिए हैं तो भी वो उड़ नहीं सकते, तो वो अपने विंग्स से उड़ने का मज़ा नहीं ले सकते। कि वो उड़ना किसे बोलते हैं, वो एंजॉय नहीं कर सकते। तो बर्ड्स को विंग्स जो है वो किसके लिए दिए है? फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए दिए है ना। तो अगर वो उससे उड़ ही नहीं सकते, तो उड़ने का मज़ा क्या होता है वो नहीं ले सकते। ओके, फिर ये वाली एक्सरसाइज जो है ये आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके पास पेज है तो 1 बाय 1 स्टेप देख के कर सकते हो, नहीं करनी है तो मत करना। सो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 इन योर वर्कबुक। थैंक यू।